In the last lecture, we have done minimizing vector theorem. Important theorem. We again revise the statement of this theorem. Statement is let x आपका क्या है, x be inner product space. ठीक है, x आपका क्या है, inner product space है. बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज में करते हैं हम. ये आपका क्या है, x is inner product space. ओके, m आपका क्या है, दिस इज द नॉन एम्पटी सबसेट ऑफ x सच दैट m जो है आपका कंप्लीट भी है प्लस कन्वेक्स भी है. वैसे भी m, अगर हम यहाँ पे m कन्वेक्स नहीं दे रखा तो भी वो कन्वेक्स होगा क्योंकि x आपका इनर प्रोडक्ट स्पेस है. इनर प्रोडक्ट स्पेस है तो वेक्टर स्पेस होगा और सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस इज कन्वेक्स सेट. ठीक है, सब स्पेस जो होता है वो क्या होता है, सब स्पेस इज कन्वेक्स सेट. तो m जो है आपका क्या क्या गिवन है कि m आपका क्या है, कंप्लीट है और प्लस में क्या है, कन्वेक्स है. ठीक है, तो क्या कहता है मिनिमाइजिंग वेक्टर, क्या कहता है कि अगर हमने कोई x पॉइंट लिया x से, ठीक है, इनर प्रोडक्ट स्पेस से, देन आपका क्या है, डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम m, ये क्या होता है, दिस इज इक्वल टू इनफ्रीमम y डैश बिलोंग्स टू m नॉर्म ऑफ x माइनस वाई डैश. ठीक है, दिस इज इक्वल टू, मैंने आपको बोला था कि इनफ्रीमम जो है किसी सेट का, वो सेट से भी हो सकता है और सेट से बाहर का भी हो सकता है. पर जो मिनिमाइजिंग वेक्टर थ्योरम क्या कहती है कि अगर आपका m जो सेट है वो कंप्लीट है, देन क्या होगा, जो आपको इनफ्रीमम है वो सेट से ही मिलेगा. ठीक है, m से ही मिलेगा. देन फॉर x बिलोंग्स टू x, for x belongs to x, there exist y belongs to m such that क्या होगा, dxm, ये क्या होता है, इनफ्रीमम y डैश बिलोंग्स टू m नॉर्म x माइनस वाई डैश, ये किसके इक्वल होगा, x माइनस y के. और इसे हम इस सिंबल की बजाय हम डेल यूज़ कर सकते हैं सिंबल यहाँ पे. ठीक है, तो क्या है आपका जो डिस्टेंस है x का सेट m से, x पॉइंट का सेट m से, m सेट आपका क्या है, कंप्लीट है, तो जो वो क्या होता है, इनफ्रीमम होता है. तो जो आपको इनफ्रीमम जो है वो सेट m से ही मिल जाएगा. देयर एग्जिस्ट y बिलोंग्स टू m, y बिलोंग्स टू m सच दैट क्या होगा, डेल इज इक्वल टू क्या होगा, x माइनस वाई होगा. और इवन क्या है, ये मिनिमाइजिंग वेक्टर थ्योरम क्या कहती है, फॉर ईच x बिलोंग्स टू, या फॉर गिवन x बिलोंग्स टू x, देयर एग्जिस्ट यूनिक y बिलोंग्स टू m. वैसे भी इनफ्रीमम क्या होता है, यूनिक होता है. ठीक है ना, तो आपको एक यूनिक y बिलोंग्स टू m मिलेगा सच दैट दिस इज इक्वल टू क्या होगा, x माइनस वाई. ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा है. मिनिमाइजिंग वेक्टर थ्योरम क्या कहती है, अगेन x आपका क्या है, इनर प्रोडक्ट स्पेस है. ठीक है, m आपका क्या है, इसका सबसेट है सच दैट m क्या है आपका, कंप्लीट है, m कंप्लीट है. अगर आप कोई पॉइंट x लेते हो, x कैपिटल x से, इनर प्रोडक्ट स्पेस से, तो आपको क्या मिलेगा, स्मॉल y मिलेगा m से सच दैट x का डिस्टेंस क्या होगा, m से किसके इक्वल होगा, नॉर्म ऑफ x माइनस वाई. वैसे क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम ए सेट, दिस इज इक्वल टू इनफ्रीमम x माइनस वाई डैश क्या होगा आपका, m सेट से होगा. तो इनफ्रीमम जो है वो आपको इसी सेट से मिल जाएगा, m से. ठीक है, तो ये इसकी स्टेटमेंट है. अब हम नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट करते हैं इसी में ही, इसी को एक्सटेंड करते हैं. ये लामा है, इसी थ्योरम को एक्सटेंड किया है. क्या है, m आपका क्या है, कंप्लीट सबस्पेस है y का. ठीक है, इसमें क्या है, देखो बच्चों, m क्या है, कंप्लीट सबस्पेस है y का एंड x बिलोंग्स टू x. देखो, लेट m बी complete subspace
वाई, ठीक है। या फिर हम कैपिटल एम की जगह हम क्या ले लेते हैं, लेट वाई जो है हम इसे, सेकेंड देखो स्टेटमेंट है लेट एक्स आपका क्या है, इनर प्रोडक्ट स्पेस है, ठीक है। वाई जो है कैपिटल वाई, दिस इज द नॉन एम्प्टी है, ठीक है। सेट नॉन एम्प्टी सब स्पेस है, प्लस में क्या है, ये आपका क्लोज्ड है, ठीक है। क्या गिवन है, एक्स वाई जो है आपका सब स्पेस है एक्स का, और ये क्या है, क्लोज्ड है। देन फॉर एक्स बिलोंग्स टू एक्स, ठीक है, फॉर एक्स बिलोंग्स टू एक्स, एक्स माइनस वाई, दिस इज ऑर्थोगोनल टू कैपिटल वाई, ये आपको शो करना है, ठीक है। तो अब हम प्रूफ क्या है इसका, देखो एक्स आपका क्या है, इनर प्रोडक्ट स्पेस है, ठीक है। वाई आपका क्या है, दिस इज द क्लोज्ड सब स्पेस है। क्लोज सब स्पेस आपने थ्योरम की हुई है, क्लोज सब स्पेस इज कंप्लीट, इस सब स्पेस इज क्लोज्ड इफ़ एंड ओनली इफ़ इट इज़ कंप्लीट। अगर क्लोज्ड है तो वो कंप्लीट होगा, कंप्लीट है तो क्लोज्ड होगा। तो देयरफॉर क्या होगा, यहाँ से हम कह सकते हैं देयरफॉर वाई जो है आपका कंप्लीट है, और ये सब स्पेस है तो ये कन्वेक्स भी होगा, ठीक है ना। तो कंप्लीट प्लस कन्वेक्स, ओके। तो अब यहाँ पे हम मिनिमाइजिंग वेक्टर थ्योरम लगा सकते हैं, कैसे लगाएंगे, देयरफॉर फॉर एक्स बिलोंग्स टू एक्स, बच्चा मेरे को टॉपिक करने दो, रिकॉर्डिंग चल रही है 2 मिनट्स के लिए। फॉर एक्स बिलोंग्स टू एक्स देयर एग्जिस्ट वाई बिलोंग्स टू वाई सच दैट, फॉर एक्स बिलोंग्स टू एक्स आपको क्या मिलेगा, देयर एग्जिस्ट यूनिक वाई बिलोंग्स टू वाई सच दैट डेल इज इक्वल टू डेल इज इक्वल टू नॉर्म एक्स माइनस वाई। ये हमारे पास मिनिमाइजिंग वेक्टर थ्योरम का है अभी तक, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट जो है, ये तो अभी तक मिनिमाइजिंग वेक्टर थ्योरम हमने लगाई है यहाँ पे। अब हमें क्या प्रूव करना है, रिक्वायर्ड टू प्रूव क्या है कि जो x माइनस वाई है हमें प्रूव करना है दिस इज़ ऑर्थोगोनल टू y, इसको z रख दिया, ठीक है। तो हम मान लेते हैं लेट z इज़ नॉट ऑर्थोगोनल टू वाई, इसके ऑर्थोगोनल नहीं है, ठीक है। ऑर्थोगोनल की डेफिनेशन क्या होती है, देखो z इज़ ऑर्थोगोनल टू y इफ़ z का इनर प्रोडक्ट y के हर एक एलिमेंट से क्या हो, 0 हो, ठीक है। ये ऑर्थोगोनल की डेफिनेशन है। अगर z y के ऑर्थोगोनल नहीं होगा तो हमें इस सेट से एक एलिमेंट मिल जाएगा। हमने क्या माना है, z इज़ नॉट ऑर्थोगोनल टू y, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट y1 बिलोंग्स टू y सच दैट क्या होगा आपका, z इसका इनर प्रोडक्ट इसके साथ क्या होगा, नॉन ज़ीरो होगा, ठीक है। इसे नेम दे दिया बीटा, ओके। अब क्या है, अब y1 इज़ नॉट ज़ीरो, क्यों, अगर y1 ज़ीरो हो गया तो आपका जो बीटा है यानी कि zy1 है ये क्या आ जाएगा आपका, ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर y1 इज़ नॉट ज़ीरो। तो अब हम लेते हैं फॉर एनी स्केलर अल्फ़ा, ये कैलकुलेट करते हैं। हम क्या करेंगे, कंट्राडिक्शन पे आ जाएंगे। फॉर एनी स्केलर अल्फ़ा z माइनस अल्फ़ा y1 नॉट स्क्वेयर, दिस इज इक्वल टू z माइनस अल्फ़ा y1 z माइनस अल्फ़ा y1 इनर प्रोडक्ट, ठीक है। अब हम इसे खोलते हैं, z का z के साथ इनर प्रोडक्ट माइनस z अल्फ़ा y1 माइनस अल्फ़ा y1 z माइनस माइनस प्लस अल्फ़ा y1 और अल्फ़ा y1, ठीक है।
तो ये क्या है, फर्स्ट जो हो जाएगा वो क्या आएगा, नॉर्म ऑफ जेड का स्क्वायर। अब आपको पता है ये इसमें क्या होगा, क्या प्रॉपर्टी होती है, अल्फ़ा का कॉन्जुगेट बाहर आएगा आपका ये प्रोडक्ट से, माइनस अल्फ़ा कॉन्जुगेट जेड वाई वन। ठीक है, यहाँ पे अल्फ़ा बाहर आ जाएगा, माइनस अल्फ़ा ओके वाई वन जेड, और माइनस यहाँ पे क्या होगा, अल्फ़ा आएगा और यहाँ से अल्फ़ा कॉन्जुगेट आएगा। ठीक है, तो अल्फ़ा कॉन्जुगेट वाई वन इनर प्रोडक्ट वाई वन, ये आ गया। तो आप सिंपली से सॉल्व करेंगे, नॉर्म जेड स्क्वेयर माइनस अल्फ़ा दिस, ठीक है, जेड वाई वन, इनमें से हम क्या करते हैं, ये आपका प्लस था यहाँ पे, अल्फ़ा टेकिंग आउट कॉमन, माइनस अल्फ़ा, यहाँ क्या रहेगा आपका वाई वन जेड प्लस माइनस होगा साइन, अल्फ़ा कॉन्जुगेट वाई वन। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, बीटा, तो ये कितना हो जाएगा, बीटा कॉन्जुगेट, यहाँ पे रख दें वैल्यूज़, नॉर्म जेड स्क्वेयर माइनस अल्फ़ा कॉन्जुगेट, ये बच्चे क्या था, ये देखो जेड वाई वन हमने क्या माना हुआ है, जेड वाई वन क्या है हमारे पास, ये बीटा है। ठीक है, ये बीटा है, तो यहाँ पे हम रख देते हैं, ये हमारे पास बीटा है तो यहाँ पे बीटा रख दें, माइनस अल्फ़ा बाहर था आपका, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बीटा कॉन्जुगेट, तो यहाँ पे रखते हैं बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फ़ा कॉन्जुगेट वाई वन इनर प्रोडक्ट वाई वन। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, दिस एक्सप्रेशन इन द ब्रैकेट, ब्रैकेट वाली एक्सप्रेशन जीरो कब होगी, अगर क्या हो, इफ़ बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फ़ा कॉन्जुगेट वाई वन ये क्या हो, ज़ीरो हो, मतलब क्या हो, इम्प्लाइज अल्फ़ा कॉन्जुगेट की वैल्यू क्या आएगी, बीटा कॉन्जुगेट वाई वन और वाई वन, ये हम यहाँ पे पुट कर देते हैं वन में, अल्फ़ा कॉन्जुगेट यहाँ पे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर नॉर्म जेड माइनस अल्फ़ा वाई वन का स्क्वेयर दिस इज इक्वल टू नॉर्म जेड स्क्वेयर, पुट आफ्टर पुटिंग हमारे पास क्या आ जाएगा, बीटा कॉन्जुगेट वाई वन और इनर प्रोडक्ट वाई वन, तो ये क्या होगा, नॉर्म जेड स्क्वेयर माइनस बीटा दिस और डिवाइड बाय में वाई वन और वाई वन। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, देखो नॉर्म जेड यानी कि नॉर्म एक्स माइनस वाई, ये हमने स्टार्टिंग में किया है, ये क्या है, डेल है, तो देयरफॉर ये जो वैल्यू है वो क्या है, जेड माइनस अल्फ़ा वाई वन का स्क्वायर, ये क्या है, नॉर्म जेड स्क्वायर में से कुछ माइनस हो रहा है, पॉजिटिव वैल्यू माइनस हो रही है। ठीक है ना, तो ये तो डेल है और इसमें से कुछ पॉजिटिव वैल्यू माइनस हो गई, तो ये क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर से लेस देन आ जाएगा। ठीक है, अब ये इम्पॉसिबल है, दिस इज़ इम्पॉसिबल, यहाँ पे आपकी क्या है, कंट्राडिक्शन आ जाएगी, दिस इज़ इम्पॉसिबल बिकॉज, कंट्राडिक्शन क्यों आएगी, ये यहाँ पे आपकी क्या है, दिस इज़ इम्पॉसिबल, यानी कि ये इम्पॉसिबल है, ये वाली दिस इज़ इम्पॉसिबल यानी कि कंट्राडिक्शन, दिस इज़ अ कंट्राडिक्शन बिकॉज, कंट्राडिक्शन क्यों आएगी, बिकॉज z माइनस अल्फ़ा वाई वन, हम इसे ओपन करते हैं, z क्या है आपका, x माइनस वाई माइनस अल्फ़ा वाई वन। ठीक है, तो x ओके माइनस माइनस बाहर कर देंगे, y प्लस अल्फ़ा वाई वन। अब आप ये देखें y जो है वो कैपिटल Y से है, वाई वन भी कैपिटल Y से है, और अल्फ़ा स्केलर है, और कैपिटल Y क्या है, सब स्पेस है, ये सब स्पेस है, तो देयरफॉर y2 इसको नाम दे देते हैं, y प्लस अल्फ़ा वाई वन, ये भी किससे आ जाएगा, कैपिटल Y से। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारे पास क्या था, z माइनस अल्फ़ा वाई वन, ये किसके इक्वल आ गया, x माइनस वाई टू, और y2 जो है वो आपका किससे बिलोंग करता है, y2 बिलोंग करता है कैपिटल Y से। देयरफॉर अब देखें ये क्या है, दिस इज़ इन्फीमम है, ये
इन्फीमम वाई डैश बिलोंग्स टू वाई नॉर्म एक्स माइनस वाई वाई डैश, ठीक है, ये इन्फीमम है। देयरफॉर जो x माइनस वाई टू है वो इस सेट का क्या है, एलिमेंट है, और ये और डेल क्या है, इस सेट का इन्फीमम है, तो ये इससे क्या हो जाएगा, डेल से ज़्यादा होगा, ठीक है। ये क्या होगा, क्योंकि ये तो इस सेट का एलिमेंट है और ये इस सेट का क्या है, इन्फीमम है। तो हमेशा देखो जिस सेट का जो कोई सेट है उसका इन्फीमम जो भी वैल्यू है इन्फीमम की, वो इन्फीमम हमेशा सेट के सभी एलिमेंट से क्या रहता है, लेस देन या इक्वल टू रहता है। तो दिस इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू, दैट इज़ क्या हो गया, नॉर z माइनस अल्फ़ा y1 क्या आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 10 यानी कि स्क्वायर। तो विच इज़, इस वजह से हमारे पास क्या आई, कंट्राडिक्शन आई, ठीक है।